हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आप सबके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। तो आज का पहला टिप्स है बच्चों को लेकर। जब बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाते हैं या फिर स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनकी आदत होती है बार बार पेंसिल को साफ़ करने की, और वो साफ़ करके जो कचरा होता है वो सारे बैग के अंदर ही भर लेते हैं, जिससे बैग सारा गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। फिर सारे बुक्स को निकाल के फिर बैग को क्लीन करना पड़ता है। इससे समय की भी बर्बादी होती है। हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, इस तरह की छोटा सा ज्वेलरी पर्स ले लें। मिल जाते हैं घर में, चाहे सिल्वर की ज्वेलरी हम खरीदें या गोल्ड की ज्वेलरी, तो इस तरह के पर्स होते ही हैं। तो आप उसको सिफ्टी पिन की सहायता से बैग के अंदर टक कर दें, और फिर बच्चे को बताएं कि जो भी पेंसिल को वो छीले तो उसका कचरा है इसी में रख दे। जिससे कि क्या होगा कि जब आप फ्री होंगे या फिर स्कूल से बच्चे आते हैं तो आपको पूरा बैग क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिफ्टी पिन खोलिए और इस बैग को निकाल के जो भी कचरा होगा डस्टबिन में डाल दीजिए, वापस से इस बैग को लगा दीजिए। अगला टिप्स है, बच्चे जब बैग को खोलते हैं ना तो जिप को खींच के खोलते हैं, जिससे कई बार होता है कि ये जो जिप होती है वो ख़राब हो जाती है। जो दांत होते हैं उसमें लगे हुए चैन, वो खींचने की वजह से वो बंद नहीं होती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि उन्हीं का पेंसिल लेके और आप इस तरह से उस पर घिसिए। जो पेंसिल के ऊपर मसाला लगा हुआ रहता है ना, वो बहुत ही चिकना होता है, जिस वजह से जहाँ पे अटक रहा है जिप, मसाला लगा देंगे तो वो आसानी से बंद होने लगेगी। तो एक बार आप इस ट्रिक को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम का है। तो मैं जहाँ जहाँ अटक रहा है वहाँ पे मैं पेंसिल घिस रही हूँ, और अब बहुत आसानी से ये जिप बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही काम का ट्रिक है, ट्राई करके देखिएगा। अगला टिप्स है, सर्दी जा चुकी है और सर्दी के जितने भी गर्म कपड़े हैं इस तरह से कबर्ड के अंदर या फिर बेड के अंदर हम सब रख देते हैं। पर बारिश के मौसम में बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है और कपड़े भी ख़राब होने लगते हैं। खासकर जो दीवार में बनी हुई रहती है कबर्ड, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में दीवार में सीलिंग की प्रॉब्लम होती है, गीला गीला रहता है दीवार, उस वजह से कपड़े ख़राब भी होने लगते हैं, बैड स्मेल भी आती है। वैसे तो मैं कई सारे टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं टिप्स बता रही हूँ वो बहुत ही कमाल का है, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो उसके लिए आप ले लीजिए कोई भी कॉटन का कपड़ा, छोटा सा टुकड़ा। मैं ली हूँ टिश्यू पेपर, आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। और उसके बाद लेना है 4 छोटी छोटी कपूर की गोलियाँ। अगर बड़ी है कपूर तो आप 2 ही टुकड़े लें, और जितने भी कबर्ड में आप कपड़े रखे हैं उतनी पोटली इस तरह से बना लीजिए, और 8-10 लौंग रख लीजिए। तो मैं लौंग भी रख दी हूँ, और इस तरह से इसकी मैं पोटली बना लूँगी। और जहाँ जहाँ आप कपड़ा रखे हैं वहाँ वहाँ इस पोटली को आप रख दीजिए। फिर कपड़ों से ना ही स्मेल आएगी और ना ही कपड़े ख़राब होंगे। तो ये ट्रिक बहुत ही काम का है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। वैसे भी आप जहाँ कपड़े, सर्दियों के कपड़े रख रहे हैं जो अब अगले साल ही सर्दी में निकलेगी, तो उसमें इस तरह से आप ज़रूर रख दें, जिससे कि आपके कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। आज मैं आपको मटर के छिलके से 2 तरह की खाद बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप अपने पौधे को बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं और जिससे आपके पौधे में ढेरों फूल लगेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, आपको जितना भी बना के रखना है खाद को, उतनी मात्रा में आप मटर खरीद के ले आए। वैसे भी अभी सीज़न है, थोड़े दिन बाद मटर मिलना कम हो जाएगी, तो आप चाहें तो इस तरह से मटर को भी स्टोर करके रख सकते हैं और उसके छिलके को भी आप खाद बना के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 1 किलो मटर मंगाई थी, तो उसको छील के रख लेती हूँ, और ठीक भी रहता है, इससे हमारे काम भी जो है वो जल्दी हो जाते हैं। मटर जब हम लेके आते हैं तो जब फ्री हो तब छील के स्टोर करके रख लेते हैं। तो जब कभी सब्ज़ी बनानी हो या फिर मटर की कचौड़ी बनानी हो, मटर के पराठे बनाने हो, तो इस तरह से मटर रहता है तो काम हमारे आसान हो जाते हैं, फटाफट काम भी हो जाती है। मैं सारे मटर को छील ली हूँ और अभी से डब्बे में बंद करके रख दूँगी, और इस छिलके का मैं 2 तरह से खाद बनाऊँगी। तो पहले मैं मटर को रख लेती हूँ स्टोर करके। आप अगर चाहें मटर को स्टोर करना तो इस तरह से साफ़ कर लीजिए, और आप थोड़ी देर के लिए इसको हवा लगा दीजिए, धूप में नहीं, बस ऐसे ही किचन में फैला के रख दीजिए, और नहीं तो आप डब्बे के अंदर रख के और टिश्यू पेपर रख दीजिए। मेरे पास ये थोड़ा ही है, मुझे मटर की कचौरी बनानी है, तो इसके लिए मैं इसको स्टोर नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे साफ़ करके फ्रिज में रख रही हूँ।
आप टिश्यू पेपर रख देंगे तो उसका जो मॉइस्चर होता है वो टिश्यू पेपर सोख लेता है और ये लंबे टाइम तक ऐसे ही ताज़ी फ्रेश बनी रहेगी। तो मटर के छिलके का आज मैं 2 तरह से खाद बनाना बताती हूँ। एक तो आप जब तुरंत खाद देना चाहते हैं पौधों में तो आप क्या करें, मटर के छिलके को आप किसी भी बकेट में इसको रख दें और उसके बाद उसमें अच्छी क्वांटिटी में आपको पानी रखना है। तो मैं एक छोटा सा बाउल में आपको थोड़ा सा मटर डाल के और फिर आपको बताती हूँ। तो इतना मटर का छिलका मैं रख दी हूँ और अब इसमें रख दी हूँ पानी। आप देख सकते हैं पानी ऊपर तक है और अब इसको कम से कम आपको रखना है 24 घंटे के लिए। आप 1 सप्ताह के लिए रखें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 24 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें। उसके बाद मटर के छिलके को निकाल लें और उसके पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारे पौधे में रख दें। ये बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करती है। और अगला टिप्स है कि आप मटर के छिलके को धूप में अच्छे से सुखा लें। अच्छे से सुखाइएगा ताकि इसका जो पाउडर बनाना है यानी कि खाद जो तैयार करनी है वो आसानी से बन सके। तो मैं पहले ही रख दी थी इसको सूखने के लिए, तो ये सूख गया है मटर का छिलका और अब इसे मिक्सर जार में मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो आपको कैसा पाउडर बनाना है उसके हिसाब से ग्राइंड कीजिएगा। तो मुझे थोड़ा मोटा ही रखना है इसीलिए मैं इतना ही पीसी हूँ। आप अगर इससे भी बारीक बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए और चला दीजिए। अच्छे से सूखा रहेगा तो पाउडर तैयार होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आसानी से ये पिस जाती है। इस खाद को आप सारे ही प्लांट में रख सकते हैं, आउटडोर इंडोर किसी भी प्लांट में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, नुकसान नहीं करती है। आप मनी प्लांट के पौधे में भी रख सकते हैं, पर रखने से पहले थोड़ा सा मिट्टी को हल्का कर दीजिए। इस तरह से किसी भी चीज़ से मिट्टी को हाफ इंच खुरच दीजिए और फिर मटर के छिलके का जो आपने बनाया है खाद उसे इस तरह से मिट्टी में मिला दीजिए। ये मेरा पौधा जो है वो पूरी तरह से मर गया था। कई और पौधे हैं जो मेरे पता नहीं क्यों मरने लगे थे, पर जब से मैं मटर के छिलके का पानी में रखी हुई इसमें, ये तब से बहुत ही अच्छा खिल उठा है और धीरे धीरे अब इसमें फूल भी लगने लगी है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब में रख दी हूँ खाद को और अब थोड़ा पानी रख देती हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और फिर आप देखेंगे कि ये बहुत बढ़िया काम करता है, पौधे आपके खिल उठेंगे। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। कई बार होता है कि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाती है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, पर जब खाना होता है तो सब्ज़ी बहुत ठंडी होती है, तो ठंडी सब्ज़ी नहीं खा सकते हैं तो उसको फिर गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए अलग से आपको गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक बताती हूँ जिससे कि बहुत आसानी से आपकी सब्ज़ी अच्छे से गर्म हो जाएगी, आप उसे खा पाएंगे। तो उसके लिए जब आप रोटी या पराठा बनाते हैं तो तवा काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो आप ऐसे तवा पर रखेंगे तो सब्ज़ी जल्दी गर्म नहीं होगी, या हो सकती है गर्म भी ना हो। तो आप क्या करें, जिस भी कटोरी में आप रखे हैं उस कटोरी को तवे के ऊपर रख दीजिए और रखने के बाद आप थोड़ा सा पानी रख दीजिए, हल्का सा पानी रखना है और पानी रख के उस सब्ज़ी को किसी चीज़ से कवर कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि पानी वो अच्छे से गर्म हो जाती है, जिस वजह से धीरे धीरे सब्ज़ी स्टीम हो जाती है और सब्ज़ी खाने लायक गर्म हो जाती है। इससे आपकी गैस की भी बचत होगी, आपको अलग से गैस खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गैस बर्बाद भी नहीं होगी और आपकी सब्ज़ी भी गर्म हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।